हेलो दोस्तों। मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि मैं आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। और इसके साथ ही मैं करंट अफेयर के साथ ही मैं विज्ञान की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की क्लास करा रहा हूँ। आप उन्हें भी देख लीजिए। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई, अब लेखपाल का रिजल्ट नोटिफिकेशन भी आ गया है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अन्य भर्ती के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो चलिए आज की अपनी करंट अफेयर की क्लासेस शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसको 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो 2025 का सीईओ जिसे नामित किया गया है वो नील मोहन है। यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ नील मोहन को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का सीईओ नियुक्त किया गया है, जो उनके नवाचार आधारित जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। उन्होंने 2023 में सीईओ का पदभार संभाला है, ऐसे समय में जब वैश्विक डिजिटल मीडिया और क्रिएटर इकोसिस्टम में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अडानी समूह का कहां पर 48 मेगावाट का एआई संचालित ग्रीन डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो ये तेलंगाना में बनाया जाएगा। अडानी समूह में तेलंगाना में 48 मेगावाट का ग्रीन डाटा सेंटर की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना और क्लाउड सेवा जैसे एआई, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर डाटा स्टोरेज की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। यह घोषणा अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशक करण अडानी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में की है। इस परियोजना में 2500 करोड़ का निवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो रवीना टंडन को नामित किया गया है। बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री और पशु अधिकारों की दीर्घकालिक समर्थक रवीना टंडन को पेटा द्वारा वर्ष 2025 के लिए भारत की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसके संस्थापक इंग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पाचेको है। इसका मुख्यालय नॉर्फोक, वर्जीनिया और अमेरिका में है। इसका आदर्श वाक्य एनिमल और नॉट आवर्स टू एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ बंगाली अभिनेता कल्याण चटर्जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कल्याण चटर्जी का जो निधन हुआ था वो 81 वर्ष की आयु में हुआ था। अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली के लिए प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता कल्याण चटर्जी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे टाइफाइड और आयु संबंधित जटिलताओं के उपचार के बाद इस जगत से विदा हुए। उनका करियर 5 दशकों से अधिक लंबा रहा, जिसने उन्हें बंगाली सिनेमा के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने 1968 में आई इनकी फिल्म अपंजन से अभिनय की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने निवेशकों के पिछले रिटर्न के सत्यापन और सुरक्षा हेतु पर्व लॉन्च किया है? ये एक प्लेटफॉर्म है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी ने पर्व नामक एक नई व्यवस्था शुरू की है, जो सेबी में पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा किए गए पूर्व प्रदर्शन संबंधी दावों को प्रमाणित करेगा। एनईसी के सहयोग से विकसित की गई यह व्यवस्था पर्व पारदर्शी, मानवीकृत, एक समान कार्य प्रणाली पर आधारित है, जो चयनात्मक और पक्षपातपूर्ण प्रदर्शन रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार स्मरणोत्सव 1948 में यूडीएचआर को अपनाए जाने के प्रतीक और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सार्वभौमिक सुरक्षा की पुष्टि करता है। इसका विषय जो था मानव अधिकारों हमारे दैनिक आवश्यकताएं, विश्वव्यापी कार्यक्रम और अभियान, जागरूकता को बढ़ावा देना, नागरिक सहभागिता और समुदाय नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से मानवीय गरिमा को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के साथ यह मनाया जाता है ताकि मनुष्य और पशुओं दोनों के सम्मान और सुरक्षा के साझा सिद्धांतों पर जोर दिया जा सके। यह क्रूरता से मुक्ति की वकालत करता है, शोषण, पीड़ा,
मजबूत कल्याण मानकों की आवश्यकता जैसे वैश्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। 1998 में अनकेस्ट द्वारा स्थापित UDHR की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पशुओं को संवेदनशील प्राणी मानकर नैतिक सम्मान के पात्र होने की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य में चाईचुंग महोत्सव मनाया गया है? तो चाईचुंग महोत्सव जो असम में मनाया जाता है। चाईचुंग महोत्सव असम राज्य के मांजुली में मनाया गया है। यह महोत्सव असम के पहले पक्षी अभयारण्य चोरईचुंग को सम्मान और संरक्षण देने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, पक्षी अवलोकन, संरक्षण सेमिनार जैसी गतिविधियां शामिल होती है। यह आयोजन 7 से 10 दिसंबर 2025 तक मांजुली में आयोजित हुआ है। हाल ही में ग्लोबल AI शो का अवलोकन कहाँ हुआ है? तो ग्लोबल AI शो का अवलोकन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। इसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 8-9 दिसंबर 2025 को होगा। इस साल की थीम थी AI 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर, यानी 2031 तक बुद्धिमान भविष्य की दिशा में तेजी लाना। कार्यक्रम में AI गवर्नेंस, स्वास्थ्य, स्वचालित प्राणी, मशीन लर्निंग, नैतिक AI और नीति निर्माण जैसे प्रमुख आयाम हैं। यह कार्यक्रम AI के वैश्विक परिदृश्य को आकार देने, भविष्य की तकनीकों का प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। एक राष्ट्रीय स्तर का इनोवेशन प्रोत्साहक हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य जल से जुड़े प्रमुख चुनौतियों के लिए तकनीकी और व्यवहारिक समाधान ढूंढना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, जल उपयोग की दक्षता, अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों में नई और उन्नत समाधान विकसित करना है। भागीदार और समर्थक आयोजन भारत विन द्वारा वाटर इनोवेशन नेटवर्क प्लेटफॉर्म के तहत हो रहा है, जहां समाधान प्रस्ताव जमा कराए जाएंगे और उसका सहयोग बढ़ाया जाएगा। विजेताओं को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी POC विकसित करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसका परिणाम जिसका लक्ष्य है भारत में सतत जल नवाचार, टेक ड्रावन समाधान विकसित करना, ताकि आने वाले समय में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने PM किसान योजना का विस्तार किया है? तो PM किसान योजना का विस्तार केंद्र सरकार ने किया है। PM किसान का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को साक्षात आर्थिक सहायता देकर उनकी आय मजबूत करना है। हर योग्य किसान परिवार को 6,000 सालाना सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए दी जाती है। 21वीं किस्त जारी कर दी गई है, जो 18,000 करोड़ से अधिक राशि लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है। किस्त का वितरण 9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया है। अब तक यह योजना 3.70 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार को दी जा चुकी है। इसका विस्तार और संभावित सुधारों की चर्चा संसद से जुड़े पैनलों ने सुझाव दिया है कि किसान मजबूत जैसे जमीन न रखने वाले कृषि कार्यकर्ताओं को भी इस तरह का लाभ दिया जाए। कुछ सुझावों में भी ये शामिल है कि जैविक खेती, फसलों पर MSP और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं और नगद सहायता की जाए और अधिक से अधिक समावेशी बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ समाजवादी नेता बाबा अवध का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। डॉक्टर बाबा अवध महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर नेता और वरिष्ठ समाजवादी लेबर आंदोलन के दिग्गज 8 दिसंबर 2025 को पुणे में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने हमल पंचायत जैसे आंदोलनों के माध्यम से मजदूरों को संचालित किया और वन विलेज वन वाटर पॉइंट जैसे अभियानों से सामाजिक समता को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 महत्वपूर्ण आर्थिक और निवेश प्रधान सम्मेलन है, जो 8-9 दिसंबर 2025 में हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित हुआ है। इस आयोजन का लक्ष्य है तेलंगाना को वैश्विक निवेश, तकनीकी और विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना के राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट को जारी करना है, जो राज्य के लिए भविष्य की आर्थिक और तकनीकी रणनीति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो जसप्रीत बुमराह
पहला खिलाड़ी बन गया है। जसप्रीत बुमराह भारत के उन गिने चुने तेज गेंदबाजों में हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट ले लिए हैं। इनका टेस्ट क्रिकेटर का पदार्पण 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था और वनडे में इनका जो पदार्पण हुआ था 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था और इन्होंने वनडे में 100 विकेट लिए हैं 60 से 65 मैचों में। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में इनका पदार्पण 2016 में हुआ, 100 विकेट इन्होंने सबसे कम मैचों में लिए हैं और ये आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने RDSO मानकों के अनुरूप पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये भारत ने किया है। भारतीय रेल ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का अनावरण किया है जो इसे जल्द ही परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यह ट्रेन पूरी तरह से देश में विकसित तकनीक से तैयार की गई है और इसे भारतीय रेल के एक बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया है। हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलवे स्टेशन पर इस हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित करने की योजना है जो लगभग 89 किमी लंबी दूरी है। ट्रेन में लगभग 10 कोच, 110 से 140 किमी प्रति घंटे की क्षमता और 2600 यात्रियों की क्षमता वाली बताई जा रही है। ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से चलती है। इसका अर्थ है कि यह कार्बन हाइड्रोजन नहीं बल्कि केवल पानी वाटर वेपर उत्सर्जित करती है जो इसे पर्यावरण अनुकूल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये भारत सरकार ने शुरू किया है। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान एक जन जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने धन पर अधिकार, सुरक्षित लेन देन और वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान का उद्देश्य अपने पैसे पर अधिकार की जानकारी, डिजिटल बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा बनाना और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताना है। इस अभियान की विभिन्न वित्तीय नियामक और संस्थाएं मिलकर संचालित करती हैं जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीमा नियामक प्राधिकरण और शेयर बाजार नियामक है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DFS, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ये तीनों मिलकर इसका आयोजन करती हैं। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारी क्लास को आप देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।